नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम शुरू करेंगे यूरोप का आर्थिक एवं जनसांख्यिकी स्वरूप, क्योंकि किसी भी देश के विकास के लिए उसके आर्थिक स्वरूप को समझना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। साथ ही साथ आर्थिक स्वरूप में दो चीज़ों पर हमारा ध्यान जाता है, एक है कृषि प्रदेश और दूसरा है औद्योगिक प्रदेश। जो देश अभी विकास की दौड़ में है वो कृषि संसाधनों पर अपना अधिक दबाव डालते हैं, और जो तृतीयक उद्योगों का विकास कर चुके हैं वो औद्योगिक क्षेत्र में अपना अधिक प्रभुत्व रखते हैं। यूरोप की अर्थव्यवस्था का आधार 19वीं शताब्दी के मध्य तक कृषि ही था, परंतु धीरे धीरे औद्योगिकरण बढ़ा, टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, नगरीकरण बढ़ा और परिवहन की क्रांति से 18वीं सदी में जब यहाँ औद्योगिक क्रांति हुई तो कृषि का स्थान धीरे धीरे गौण होता गया और उसके उपरांत पर कृषि का महत्व भी कम हुआ और कृषि योग्य भूमि की कमी होने के कारण खेतों का आकार भी छोटा हुआ। केवल रूस के सरकारी फॉर्मों के माध्यम से वृहत्ताकार या जिसको कि हमने बोला था सहकारी कृषि। सहकारी यहाँ उत्पादित अन्य फसलें जिनमें जौ, जई, चुकंदर, राई, फल, तंबाकू है। मुख्य रूप से यूरोप के 1/3 भाग में गेहूं, 2/3 में आलू और आधे से अधिक में मिल्क प्रोडक्शन या दुग्ध उत्पादन होता है। इसी के आधार पर कृषि के रूप के आधार पर, कृषि में प्राप्त उत्पादों के आधार पर, कृषि में मिट्टी के आधार पर यूरोप को मुख्यतः 5 भागों में विभाजित किया गया है। आज हम सबसे पहले बात करेंगे यूरोप के कृषि प्रदेशों में उत्तरी यूरोप की। उत्तरी यूरोप में मुख्यतः नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड और डेनमार्क आते हैं। नॉर्वे में ओस्लो मुख्य प्रदेश है, जहाँ पर कि 31% जनता कृषि कार्य में संलग्न है। वहीं स्वीडन में 9% भूमि पर उस स्वीडन क्षेत्र की 50% जनसंख्या कृषि कार्य कर रही है, जिनमें गेहूं, जौ, जई, राई व चुकंदर मुख्य है। फिनलैंड में 9% भूमि पर खेती की जाती है, जिनमें मुख्य फसलें जौ, जई, ओट और आलू ही है। जैसे कि मैं शुरू के आपके चैप्टर्स में बता चुकी हूँ कि मुख्य इनके 1/3 पर गेहूं का ही उत्पादन और 2/3 पर आलू का उत्पादन है। इसी तरीके से आइसलैंड में भी 30% लोग कृषि कार्य कर रहे हैं। और डेनमार्क, जैसे कि हमें पता है, ये कृषि प्रधान देश है और इस देश की 3/4 भूमि पर खेती की जाती है। यहाँ के अधिकांश फार्म मध्य आकार के हैं और यहाँ के निवासी पश्चिमी हैं। देश की जोती हुई भूमि के 42% भाग पर खाद्यान्न और 38% भाग पर पशु के लिए चारा उगाया जाता है। अब हम आते हैं पश्चिमी यूरोप में। मैंने आगे इस सब चीज़ों को नक्शे के द्वारा भी समझाया है, तो कृपया करके आप नक्शे को भी अपने सामने रखकर अपने अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। पश्चिमी यूरोप में ब्रिटिश द्वीप समूह, यह प्राचीन काल से ही कृषि प्रधान देश रहा है, परंतु यहाँ पर औद्योगिक क्रांति के पश्चात कृषि गौण हो गई और उसके बाद उद्योगों का विकास बहुत तीव्र गति से हुआ और अपनी आवश्यकता का 50% खाद्यान्नों का यह आयात करता है। इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि आलू, जौ इन द्वीपों का मुख्य पैदावार है। फ्रांस, यूरोप का मुख्य कृषि प्रधान देश फ्रांस था। यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है। देश की आधी जनता गाँव में रहती है और कृषि कार्य करती है। यहाँ के खेतों में गहन खेती की परंपरा पाई जाती है। बेल्जियम में 60% भूमि पर खेती होती है। वहीं हॉलैंड में जौ, जई, राई और चुकंदर की सब्जी होती है। लग्जमबर्ग छोटा सा देश है और इसके दक्षिणी भाग में गेहूँ उगाया जाता है। इसी तरीके से हम आगे बात करेंगे दूसरे इनके यूरोप की, जिसमें उत्तरी यूरोप के बाद पश्चिमी यूरोप आता है। पश्चिम के बाद हम बात करेंगे मध्य यूरोप की। कि मध्य यूरोप की क्या स्थिति है और किस प्रकार की फसलें वहाँ पर उगाई जाती है। इसी के आधार पर हम ये बताना चाहेंगे आपको कि यहाँ पर जो फसलों का प्रारूप है वो प्रारूप मध्य यूरोप में पश्चिमी जर्मनी, पूर्वी जर्मनी और स्विट्ज़रलैंड और ऑस्ट्रिया में ही है। ऑस्ट्रिया में डैन्यूब नदी की घाटी में और स्विट्ज़रलैंड के पर्वतीय क्षेत्रों को छोड़कर 15% भाग पर कृषि कार्य किया जा रहा है। पूर्वी यूरोप की अगर हम बात करते हैं तो पूर्वी यूरोप में मुख्यतः पोलैंड, जिसकी
1/3 भूमि पर देश की 40% जनसंख्या कृषि कार्य करती है और चुकंदर और मक्का का उत्पादन कर रही है। अब हम बात करते हैं चेकोस्लोवाकिया की। यह भी कृषि प्रधान देश है और यहाँ की 40% भूमि पर देश की आधी जनता खेती करके चुकंदर, राई, गेहूँ, जौ, जई, मक्का और आलू उगाती है। इस देश में चुकंदर का निर्यात भी किया जाता है। गेहूँ, हंगरी एक कृषि प्रधान देश है और डैन्यूब नदी की घाटी में स्थित है। इसी तरीके से रोमानिया भी कृषि प्रधान देश है और 2/3 भूमि पर खेती कार्य किया जा रहा है। अब हम बात करते हैं यूरोपीय रूस की। यूरोपीय रूस में यूक्रेन, यह काली मिट्टी का क्षेत्र है और यहाँ पर शीतकालीन गेहूँ उगाया जाता है। अज़रबैजान, यहाँ पर कपास, चावल और अंगूर की खेती की जाती है। जॉर्जिया, यह चाय और नींबू के लिए प्रसिद्ध है। आर्मीनिया, यहाँ कपास उगाया जाता है। इस तरीके से यूरोपीय रूस में भी बहुत अधिक उत्पादन हो रहा है। अब बात करेंगे हम दक्षिण तथा भूमध्य सागरीय यूरोप की। भूमध्य सागर के आसपास के जो भी क्षेत्र आते हैं यूरोप के क्षेत्र, वहाँ पर कृषि कार्य जो किया जा रहा है वो शीत ऋतु में किया जा रहा है, क्योंकि यूरोप की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यहाँ पर शीत ऋतु में बारिश होती है। इसलिए इस क्षेत्र में जो फसलें उगाई जाती हैं वो नींबू प्रजाति की फसलें ही उगाई जाती हैं, जिनमें सबसे पहले बात करते हैं हम यूरोपीय टर्की की। आप बेटा एक बार फिर दोबारा बच्चों ध्यान दीजिएगा कि टर्की का अधिकांशतः भाग एशिया में आता है, पर कुछ भाग यूरोप में भी आता है, जिसको कि हम यूरोपीय टर्की बोलते हैं। यहाँ गेहूँ, मक्का, जई, ज्वार और फल उगाए जाते हैं। यूनान देश की 1/5वां भाग पर भूमि पर खेती की जाती है। यूगोस्लाविया की 25% भाग पर कृषि की जाती है। अल्बानिया की 7% पर, बल्गारिया की 80% जनसंख्या खेती में संलग्न है। इटली में करीबन कृषि प्रधान देश तो है, साथ ही साथ 45% भूमि पर भी खेती की जाती है। स्पेन देश के 1/3 भाग पर खेती करके गेहूँ, जौ, गन्ना, कपास, चावल, चुकंदर, राई, मक्का आदि उगाया जा रहा है। पुर्तगाल यहाँ की 1/3 भाग पर कृषि की जा रही है, जिनमें मुख्यतः गेहूँ, अंगूर, राई, मक्का और कपास हैं। इस तरीके से हमने यूरोप के कृषि प्रदेशों को 5 भागों में विभाजित करके पढ़ा, जिनमें से भूमध्य सागरीय भाग की तो सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यहाँ पर शीतकालीन वर्षा की वजह से नींबू प्रजाति के फलों का उत्पादन बहुत अधिक होता है। अब प्रमुख फसलों की बात करेंगे, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि 1/3 भाग पर गेहूँ होता है और उसके बाद आपके यहाँ पर आलू होता है। तो गेहूँ का जो है वो मुख्यतः दक्षिणी रूस, भूमध्य सागरीय प्रदेशों और उत्तर पश्चिमी यूरोप में पाया जाता है। जौ मुख्यतः रूस, ब्रिटेन, स्पेन में पाया जाता है। और मक्का की अगर हम बात करते हैं तो मक्का जो मुख्य रूप से पाया गया वो पाया जाता है आपके दक्षिणी यूक्रेन प्रदेश, पो घाटी, आइबेरिया, डैन्यूब के बेसिन, हंगरी, रोमानिया इत्यादि क्षेत्रों में। यहाँ पर मक्का की खपत भी अधिक है। चूँकि यहाँ के निवासी बहुत गरीब हैं, अतः मक्का उनके भोजन में मुख्य स्थान रखता है। यह देश अपना गेहूँ निर्यात करके धन कमाते हैं और स्वयं मक्का का उपभोग करते हैं। इस क्षेत्र की बड़ी विशेषता है। राई यूरोप का महत्वपूर्ण अनाज राई है, जिसका स्थान गेहूं के बाद आता है। संसार में राई के कुल उत्पादन का 65% यूरोप में पैदा होता है। जई में उत्तरी पश्चिमी यूरोप, मध्य तथा पूर्वी यूरोप, रूस और जई के उत्पादन के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका संसार भर में अग्रणी है। इस तरीके से हम आगे खनिज एवं शक्ति संसाधनों की बात करेंगे। धन्यवाद। विद्यार्थी इसको ध्यान से पढ़िएगा।